आपको तालीम हासिल करके डॉक्टर बनना चाहिए था। बेगम, मुझे हाथ धोने की बीमारी हो गई है। शाबाश, तुम्हें कैसे पता चला? बेटा जल्दी आओ, बहू को फालिज हो गया है। यार मेरी बीवी मजाक इतना करती है कि क्या बताऊं। खैरियत, आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए? ये पेंटिंग आपने बनाई है? जी जी, और ये सारी ऑयल पेंटिंग है। जब से वो छोड़कर गई है मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया। मुझे एड्स है। हमारे खानदान में ये रिवाज नहीं है। शादी का रिवाज नहीं। डॉक्टर साहब, मेरे कान में बहुत दर्द रहता है। आप तो फिल्मी अदाकारा है ना? जी जी, आपने ठीक पहचाना। वैसे बुरा ना मनाइएगा, आपका पेशा है बड़ा घटिया। आपको तालीम हासिल करके डॉक्टर बनना चाहिए था। सही कहा, लेकिन एक घटिया अदाकार माशरे के लिए इतना खतरनाक नहीं जितना कि एक घटिया डॉक्टर। बात तो ठीक। अगर मोबाइल कंपनियां लोगों के मोबाइल चेक कर लें तो शायद वो मुअज़्ज़िज़ सारिफ कहना छोड़ दें। बेगम, मुझे हाथ धोने की बीमारी हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं दिन में 40-50 दफा हाथ धोने लगा हूँ। तो तुम एक काम करो, बार बार खाली हाथ धोने की बजाय साथ में बर्तन भी धो दिया करो। किसी को फटे पुराने कपड़ों या टूटी हुई जूती के साथ देखो तो उसे ये मत समझना कि फकीर है। हो सकता है वो किसी का बॉयफ्रेंड हो। बेगम, तुम तो फोन पर बता रही थी कि गाड़ी का स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, बोनट और विंडस्क्रीन चोरी हो गई है। सॉरी, वो मैं गलती से पिछली सीट पर बैठ गई थी। बबली बताओ, अगर एक ट्रेन लाहौर से कराची जा रही हो, उसमें 500 मुसाफिर सवार हैं और वो 2 दिन बाद कराची पहुंचे, तो बताओ मेरी उम्र कितनी हुई? जी मैडम। अक्ल इस्तेमाल करो, फिर से सुनो। अगर एक ट्रेन लाहौर से कराची जा रही हो, उसमें 500 लोग सवार हैं और वो 2 दिन बाद कराची पहुंचती है, तो मेरी उम्र कितनी हुई? मैडम 50 साल। शाबाश, तुम्हें कैसे पता चला? मैडम, वो हमारे मोहल्ले में एक आधी पागल औरत रहती है, उसकी उम्र 25 साल है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मरने के बाद भी याद रखें, तो हर बंदे से उधार ले लो। शुक्रिया। बेटा जल्दी आओ, बहू को फालिज हो गया है। अम्मी, आपको कैसे पता चला? बेटा उसका मुंह टेढ़ा हो गया, आंखें ऊपर को हो गई हैं, होंठ सिकुड़ गए और गर्दन तिरछी हो गई है। ओहो अम्मी, तसल्ली रखें, उसे कुछ नहीं हुआ, वो सेल्फी ले रही है। क्या बात है, इतना हंस क्यों रहे हो? यार मेरी बीवी मजाक इतना करती है कि क्या बताऊं। मसलन कल मैं जल्दी घर गया और चुपके से बीवी की आंखों पर हाथ रखा और पूछा मैं कौन? तो वो कहने लगी दूध वाला। तौबा तौबा। खैरियत, आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए? बस बेगम, शुक्र है बचत हो गई। क्यों, क्या हुआ? मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो मोटरसाइकिल के सामने एक गधे ने। अम्मी, मेरी नीली कमीज कहाँ है? वही अलमारी में होगी। अच्छा फिर? मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो मोटरसाइकिल के सामने एक गधे ने। अम्मी, मैंने देख लिया, अलमारी में नहीं है। 2 मिनट चुप तो कर जाओ, मुझे गधे की बात तो सुन लेने दो। वाह, क्या जबरदस्त पेंटिंग है। ये पेंटिंग आपने बनाई है? जी जी, और ये सारी ऑयल पेंटिंग है। वेरी गुड। इस पेंटिंग के आप कितने चार्ज करती हैं? सिर्फ 50,000। मुझे भी ऐसी पेंटिंग चाहिए। ऐसी ही? तो यही खरीद ले। आपने कहा ना कि ये ऑयल पेंटिंग है। मुझे ऑयल नहीं,
देसी घी से बनी हुई पेंटिंग चाहिए। यार, बंदा जज्बात में आकर बीवी को तलाक दे तो देता है, लेकिन बाद में बड़ा अफसोस होता है। लगता है बीवी को तलाक देने के बाद पछता रहे। हाँ, बहुत ज्यादा। जब से वो छोड़कर गई है, मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया। क्यों, उसकी याद आती है? नहीं, वो जाते हुए अपने जहेज का बेड भी साथ ले गई है। हाय, हौसला रखो, मैं तुम्हारी हमसाई हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। नहीं नायला, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझे डॉक्टर ने बता दिया है कि मुझे क्या बीमारी है। क्या बीमारी है? मुझे एड्स है। एड्स? अल्लाह माफ करे। नायला, मेरी तुमसे एक इल्तिजा है, तुम सबको जाके मेरी बीमारी का बताओ और उनसे कहो कि मेरे लिए दुआ करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी जाती हूँ। बेगम, डॉक्टरों ने तुम्हें कैंसर का बताया है, तुम लोगों को एड्स का क्यों बता रही हो? मैं देखती हूँ मेरे मरने के बाद तुमसे कौन शादी करती है। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? ये नहीं हो सकता, हमारे खानदान में ये रिवाज नहीं है। शादी का रिवाज नहीं? हाँ, गैरों में शादी करने का। तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम्हारी कसम। मेरे अब्बू की शादी मेरी अम्मी से हुई, मेरे भाई की शादी मेरे भाभी से हुई और मेरी बहन की शादी मेरी बहनोई से हुई। अच्छा, तो फिर तुम्हारी शादी किससे होगी? मुझे लगता है कि हमारे खानदान के रवायात को मद्देनजर रखते हुए मेरी शादी मेरी बीवी से होगी। शुक्र है छींक नहीं आई। छींक आना तो अच्छी बात है, खुद को बार बार रोक क्यों लेती हो? यार, मेरे शौहर ने कहा था जब भी तुम्हें छींक आए ना तो समझ लेना कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तो ये तो अच्छी बात है। खाक अच्छी बात है, वो 3 साल पहले फौत हो चुका है। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? तुम्हें नहीं पता इम्तिहान सर पर है? सॉरी मैडम, फोत की हो गई थी। कौन फोत हो गया था? मैडम, वो मेरे दादा फोत हो गए थे। इस दफा तो छोड़ देती हूँ, आइंदा दादा फोत नहीं होने चाहिए। हाँ, क्या बात है? मिस, आपने रात को आम को कॉल किया था? नहीं तो। कमाल है, हमारे मोबाइल पर लिखा हुआ था मिस कॉल। कुछ ठरकी लड़कों का बस नहीं चलता, वरना वो लड़की की कब्र पर भी लिखवा दें, नाइस कब्र, वंडरफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल मिट्टी। बेटी, माँ की बात का बुरा नहीं मनाया करते। अम्मी, आप भी तो हर वक्त पढ़ाई करो करती रहती हैं। बेटी, पढ़ लिख जाओगी, अच्छी लड़की बनोगी तो तुम्हें भी एक प्यार करने वाला मिलेगा। और अगर मैं अच्छी लड़की ना बनी तो? फिर बेशुमार मिलेंगे। क्या हाल है? बस ठीक हूँ। ये तुम्हारे होंठों को क्या हुआ है? बेगम की वजह से जल गए हैं। वो कैसे? कल बेगम को मैके छोड़ने स्टेशन गया, जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजा तो मैंने खुशी से गरम गरम इंजन चूम लिया।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।